वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज राधा अष्टमी है, पर ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ूंगी इस पर। बस इतना मुझे कहना है कि पता है, ये तो आप लोग सब सुनते आए हो कि अगर कृष्ण को पाना है तो आपको बस राधा राधा बोलना है। अगर कोई मंत्र ना कर पाओ, अगर कोई जाप ना कर पाओ, सिर्फ राधा राधा बोलो, राधा राधा राधा, इस राधा नाम पे कंसंट्रेट करो तो आपको कृष्ण मिल जाएगा। कृष्ण यानी जब हर माया छिन्न करके जब आप मोक्ष प्राप्त होता है, जब हर कार्मिक कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हो और आपको मोक्ष मिलता है, वो मोक्ष है कृष्ण। बट कभी आपने सोचा है राधा क्यों? ये राधा नाम ही क्यों? राधा रानी का और भी बहुत सारा नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, पर राधा क्यों? राधा रानी क्यों नहीं? राधा रानी राधा रानी राधा रानी क्यों नहीं कह सकते? सिर्फ राधा ही क्यों कहना है? हमारे सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है। कहानी के रूप में बड़े से बड़ी बातें सिखा जाते हैं और कितनी खूबसूरती से सिखाते हैं। इतना तो हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 7 प्रधान चक्रास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा एंड एंडिंग इन क्राउन चक्रा। और हर चक्रा का एक बीज मंत्र, मूल मंत्र होता है, जिस पर अगर आप कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करो तो वो चक्रा अनब्लॉक होता है। बट शुरुआत आपको मूलाधार चक्रा, दैट इज़ रूट चक्रा से करना होगा। वहाँ से ही आपकी कुंडलिनी जो नाग के आकार के है उसका जागरण होगा। अगेन कालिया नाग, जिसके ऊपर कृष्ण खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं, अपना नृत्य करते हैं। यानी जब आपका कुंडलिनी का जागरण होगा तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगी। कमिंग बैक टू राधा, मूलाधार चक्रा का मूलाधार चक्रा का जो बीज मंत्र है वो रा है, और अजना चक्रा, दैट इज द थर्ड आई चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है धा। सो रूट चक्रा रा, थर्ड आई चक्रा धा। और ये जब आपका थर्ड आई चक्रा, एक तो रूट चक्रा आप जब ओपन होता है तभी आपका कुंडलिनी शक्ति जागरण होना शुरू होती है, तभी आपके एक के बाद एक चक्रास अनब्लॉक होना शुरू करते हैं। एंड फाइनली द थर्ड आई चक्रा, अजना चक्रा, जो ध से ओपन होता है, तभी तो आप कृष्ण को प्राप्त करोगे। तभी तो जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होगी तभी तो आपका क्राउन चक्रा भी ओपन होगा। एक के बाद एक, क्लास 1 के बाद जंप करके क्लास 10 नहीं जा सकते हो, क्लास 1 के बाद क्लास 2 ही जाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 करके ये 6th चक्रा पे आओगे तो ही ये 7th चक्रा ओपन होगा। वंस आपकी ये थर्ड आई ओपन हो जाते हैं, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका क्राउन चक्रा अनब्लॉकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। सो राधा पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो कृष्ण यानी आपका क्राउन चक्रा डेफिनेटली ओपन होगा। अगेन कृष्ण के माथे पे मोर पंख होता था। सो क्राउन, दैट ऑल्सो सिंबलाइजेस रीजनरेशन। मोर पंख का क्या होता है, आजकल तो क्रूएल्टी हो जाती है, मोर को पकड़ के ऐसे खींच के उनका पंख तोड़े जाते हैं और उसी तोड़े हुए पंख से कृष्ण और गोपाल को सजाया जाता है। ना जाने क्या क्या क्रूएल्टी होती है धर्म के नाम पे। बट एक्चुअल में जब कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा था, जो झड़े हुए पंख है वही वो लगाते थे अपने माथे पे, वही उसका माथे का शोभा बढ़ाते थे। तो कृष्ण दिखा दिए थे दैट मोर पंख इज अ पीरियड ऑफ रीजनरेशन। एक झड़ जाता है तो ही तो एक नया पंख उसकी जगह, जो पालक है उसकी जगह आता है। हम लोग बंगाली में वो पंख को पालक कहते हैं, मयूरेर पालक आता है। सो इट्स व्हेन यू चांट राधा, जब आपके रूट चक्रा क्या होता है, वो शर रिपु का सीट होता है, दैट इज द सीट ऑफ शर रिपुज। काम, वी ऑल नो, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य। सो जब ये सारा जितने भी नेगेटिव, एंगर, लस्ट, ग्रीड, जितने भी होते हैं वो रूट चक्रा के सीट होते हैं। जब वो, अगेन द रूट चक्रा इज ऑल्सो द सीट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग एंड बैलेंस।
ये जब हिल जाता है ना तो ये शररिपु के वजह से आपका ग्राउंडिंग हिला हुआ होता है। सो व्हेन आप ये रा पे ध्यान लगाते हो तो आप में वो स्टेबिलिटी आती है, और धीरे धीरे जैसे आपके चक्रास अनब्लॉक होते हैं, धा रा और धा अगर आप चांट करते हो तो बीच का सारा चक्रास भी ऑटोमेटिकली ओपन होने लगता है। इट्स लाइक फ्लश होने लगता है। इट्स लाइक फ्लशिंग द सिस्टम ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स। ये एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट ये घूमता रहता है, राधा 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 कृष्ण। ओके, ये एनर्जी पॉइंट यहाँ तक, वहाँ आप कृष्ण प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है राधा पे चांट करो, दैट इज chant on the bija mantras of your Muladhara chakra and your Ajna chakra, that is the root chakra and the third eye chakra. Anyway, enough ज्ञान हो गया है। आज मैं जो करने वाली हूँ वो है, राधा का डेक तो मेरे पास नहीं है, आई डाउट किसी ने राधा का डेक बनाया भी है या नहीं। मैं बहुत देर से मेडिटेशन पे बैठी थी तो थोड़ा घुटना जकड़ गया है, इसीलिए पैर इधर उधर करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं कृष्ण डेक से देखूंगी कि राधा अष्टमी के दिन, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधा। तो मैं कृष्ण डेक से देखूंगी कि अभी आपके सिचुएशन के लिए जो कलेक्टिव ये देखोगे, आपके लिए, आपको इस वक्त इट्स ऑल इनसाइड। हम लोग जो सोचते हैं ना, थॉट्स आर एक्शंस। कृष्ण ने ही कहा है, माधव ने ही कहा है कि जैसे सोच लिया वैसा ही उसका हो गया रियलिटी, बाकी जो एक्शन है वो फॉर्मेलिटी है। सो आपकी सोच आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ी असर डाल रही है। तो आज मैं वही देखूंगी राधा अष्टमी के दिन कि 3 ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा 3 कार्ड्स लेके देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं ताकि आने वाला दिन आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाए, आप सही मार्ग पे चलने लगो। आई नो ये गाइडेंस वाला वीडियोस बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि खुद पे काम कोई नहीं करना चाहता है, बट देन मेरा काम है यूनिवर्स का मैसेज डिलीवर करना। अगर एक भी इंसान इससे बेनिफिटेड होते हैं तो आई विल नो दैट माई लाइफ पर्पस इज गेटिंग properly channeled. So anyway, let's start. I'll take 3 cards and then the explanation. Okay. So नहीं, ये वाला आया था, ये वाला पहले आया था। त्यागत शांति रणांतरम। सॉरी, मैं ना बहुत ऑकवर्ड अभी भी फील करती हूँ। आई इन नो वे फील कि मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने सनातन धर्म के जो भी गीता या जो भी है उनका श्लोक मैं अपने ज़ुबान पर ला सकूँ। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है और मैं फंबल भी कर जाती हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं एक चीज़ मैं मानती हूँ, ये वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेलिंग्स बिकॉज दे आर स्पेल्स, दे कैन क्रिएट मैजिक। बाक सिद्धि आती है ज़ुबान से, और मुझे नहीं लगता है कि मेरी ज़ुबान इतना पवित्र है कि मैं जो भी श्लोक है वो मैं अपनी ज़ुबान से उच्चारण कर सकूं। हाँ, अपने साधना के टाइम जब मैं अपना जाप करती हूँ वो तो मेरे गुरु मंत्र है। गुरु तो आपके मैल भी ले लेते हैं, आपका शुद्ध अशुद्ध सब गुरु का होता है। सो गुरु मंत्र चांटिंग इज़ समथिंग एल्स, बट व्हेन इट कम्स टू चांटिंग श्लोकास फ्रॉम ऋग्वेदास और पढ़ती हूँ, पर जब बोलना आता है और सबके सामने बोलना आता है, आई फील वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी भी उस जगह पहुँची हूँ जहाँ ये श्लोक मैं ज़ुबान पे ला सकूँ। फिर भी मैं कहती हूँ, क्योंकि
यही शायद यूनिवर्स चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है. सो त्यागत शांतिरनंतरम. सेकंड इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम. And the third card is Charaivati Charaivati. So coming to the first card, Tyagat Shanti Ranantaram. You know what? छोड़ना आना बहुत ज़रूरी है. हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं. छोड़ना बहुत तकलीफ देह होते हैं सबके लिए. अभी भी बहुत बहुत दर्द होता है. आई नो दैट. बट पता है क्या, एक बार छोड़ने की लत लग जाए ना, बहुत एडिक्टिव होता है. मेरे लिए बहुत पहले छोड़ना कष्टदायक था. छोटी छोटी बात भी नहीं छोड़ सकती थी. आप लोग जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, आप लोग जानते हो कि मेरे घर में एनिमल्स हैं. मेरे डॉग्स को, कैट्स को एग्स बहुत पसंद है. तो देयर वाज अ टाइम जब मैं एग्स खाती थी और वो एग्स का येलो पोर्शन मुझे बहुत पसंद हुआ करता था. तो मैं जब खाती थी ये लोग भी आते थे. मैं क्या करती थी, वो वाइट पोर्शन इनको दे देती थी. उसको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर वो येलो पोर्शन मैं नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे पसंद है ना. छोड़ कैसे सकती हूँ. तो एक दिन मैंने कहा कि चल दे के देखते हैं क्या होगा, कैसा लगता है देखूंगी मैं. तो ना मैंने एग का वाइट पोर्शन येलो पोर्शन में डिप किया और उन लोगों को खिलाया. बहुत अच्छा लगा, वो लोग को भी अच्छा लगा. फिर थोड़ा देर और थोड़ी फिर वो वाइट और येलो पोर्शन में ना कोई डिफरेंस ही नहीं रहता था. बस दे दिया करती थी. अब तो खाती नहीं हूँ, वो तो छोड़ दो. बट दैट वाज अ टाइम. ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, बट हम लोग, मैं यही बोल रही थी कि छोटी सी चीज़ भी हम लोग नहीं छोड़ सकते. तकलीफ होती है, पर एक बार लत लग जाए ना, बहुत एडिक्टिव होती है. सब छोड़ दो, जाना है सब छोड़ दो. ठीक है, जाओ. यू नो, इट्स लाइक क्लेंजिंग. घर में जब आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो, पर एक बार देना शुरू कर दो, ले सब ले. शांति मिलती है. खालीपन में कितना शांति मिलती है ना, ये जब छोड़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा. रेनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. जो जितना भी टॉक्सिसिटी आप होल्ड करके बैठो, ये मेरा है, ये सोच ही तो टॉक्सिक है. क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कृष्ण का है. उसकी दुनिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. सब यूनिवर्स का है. सो वहाँ से ही आना है. यू ऑल्सो, ये जो आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग बहुत ग्रजेस, बिटरनेस, रिजेंटमेंट होल्ड करके बैठे हो. बहुत गुस्सा है अंदर, बहुत तिक्तता है. मेरे साथ खराब हुआ है. आई डिडंट डिज़र्व दैट. वो नरक यंत्रणा, वो जो नरक जैसा सफरिंग मैंने डिज़र्व नहीं किया था. वो अपमान, आई डिडंट डिज़र्व इट. ठीक है, कर्मा वर्मा सब ठीक है, पर मुझे तकलीफ़ हो रही है. कुछ नहीं होता है, भगवान कोई नहीं होता है. बहुत नाराज़गी है अंदर. माधव के ऊपर भी बहुत नाराज़गी है. अब माधव को आप अपने रिलीजन में क्या मानते हो ये तो आप पर है, बट वट एवर, वो जो ऊपर बैठे हैं, जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके बारे में अगर मैं बोलूँ, बहुत गुस्सा है अंदर. रोना आता है, पर रोने से ज़्यादा गुस्सा आता है. गुस्से के मारे रो देते हो, दुख के मारे रोना तो बहुत दूर की बात है. इतना गुस्सा, किसी के साथ सीधा मुंह बात करने का मन नहीं करता है. तो आज माधव राधा अष्टमी के दिन यही कार्ड आया है. राधा ने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था कृष्ण को. कृष्ण जब
गए वृंदावन छोड़, गोकुल छोड़, जब वो मथुरा गए, राधा की तरफ पलट कर भी नहीं देखे थे। पर राधा को पता था पलट कर देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माधव जो जा रहे हैं वो भी उसी का माधव है, जो उसके यहाँ है वो भी उसका माधव है। मन में अगर माधव का एनर्जी बिठा लो, समर्पण का, प्यार का, प्यार उस इंसान को मत करो। राधा कृष्ण बोल रही हूँ, इसका मतलब आपके टॉक्सिक इंसान से प्यार करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसके बारे में सोचने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। मैं आपके सेल्फ और हायर सेल्फ के बारे में बोल रही हूँ। और अगर प्यार खुद को नहीं कर सकते हो ना, यहाँ खाली कर दो। माधव को अपने बांसुरी खाली कर दो। बांसुरी अगर सॉलिड बना होता ना, आजकल देखती हूँ सब लोग सिल्वर के बांसुरी, सोने की बांसुरी बना के देते हैं गोपाल को, माधव को। माधव को तो वो बांस का ही बांसुरी चाहिए, नहीं तो सुर नहीं निकलता है। कोई एक्स्ट्रावेगेंट कुछ भी नहीं चाहिए माधव को। मोह माया से, जो मोह माया के परे है, उसको आप क्या गोल्ड और सिल्वर का बांसुरी दोगे। पर हाँ, जो आप कर सकते हो वो है खुद को कृष्ण की बांसुरी बनाओ। अंदर से खुद को इतना खाली कर दो। ठीक है, अगर बिटरनेस है, रिजेंटमेंट है, अच्छा बुरा जो भी है, अंदर से खाली करो। तो सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाते हो ना, पोंछा लगाते हो ना, सो वही अंदर थोड़ा सा झाड़ू पोंछा कर लो। अच्छा बुरा जो निकलता है निकल जाने दो, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाओ। आप कृष्ण को अपना धुन बजाने दो, जो धुन निकलेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुर में बजाता है तो भी माधव की वाह, अगर बेसुरा बजाता है तो भी माधव की ही बदनामी। पर छोड़ दो। पर ये ग्रज छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो ना, ये आपको ख़त्म कर रही है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। 2 कदम आगे बढ़ते हो मुश्किल से, तो 3 कदम 4 कदम पीछे ले लेते हो। मत करो, खुद के साथ ये ज़्यादती मत करो। द सेकंड कार्ड इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगेन, अगर मैं सब कुछ जानता हूँ या मैं परम ज्ञानी हूँ, मैंने जो सोचा है वही सही है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, इसके परे तो कुछ है ही नहीं, अगर ये आप ठान के बैठोगे ना, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ज्ञान उसी के पास आते हैं जो समर्पण करना जानते हैं, जो फेथफुल रहते हैं, जो यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ ले जा रही है ज़िंदगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से आगे कैसे जाऊँगा या जाऊँगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि जहाँ भी मुझे ज़िंदगी ले जाएगी वही मुझे जाना हो, वही आपका स्थान होगा। देखिए, हर चीज़ ना मेजर्ड होती है। हमारे लाइफ, हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ के सारथी हम हैं, नहीं, हमारे लाइफ के सारथी तो माधव है। वो जहाँ ले जाएंगे हमें वही जाना पड़ेगा। कितना भी आप कोशिश कर लो, अल्टीमेटली जहाँ आपको पहुँचना है आप वही पहुँचोगे। जो झेलते हुए पहुँचना है वो झेलते हुए ही पहुँचोगे। यही आपका डेस्टिनी है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। इवन योर क्रियामन कर्मा, जो भी आप क्रियामन कर्मा करोगे वो भी बदलेगी नहीं, आपकी किस्मत बदल नहीं सकेगी। थोड़ा सा इधर उधर ज़रूर कर देगी, पर वो भी आप क्रियामन कर्मा कितना कर पाओगे ये भी माधव ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि सपोज़ रथ जो है वो आपका शरीर है, रथी आपकी आत्मा, सारथी माधव। क्रियामन कर्मा आपका जो है वो आपके पीठ पे, रथी के पीठ पे बांधे हुए तीर। अब
आप तीर चला सकते हो, दाहिने बाएं, सीधा, ऊपर नीचे, कहीं भी मार सकते हो, पर एग्जैक्टली कहाँ मारोगे वो तो सारथी डिसाइड करेगा ना। सारथी जहाँ रथ ले जाएगा उसी दिशा में आप बाण चला पाओगे। अगर आपको दाहिने भी बाण चलाना है तो दाहिने कहाँ, दाहिने तो कहीं भी जा सकते हो, राइट टर्न लेके कहीं भी जा सकते हो। राइट टर्न में एग्जैक्ट कहाँ पहुंचना है, जहाँ बाण चलाना है वो तो सारथी डिसाइड करेगा। सो आप और माधव, द एनर्जी ऑफ कृष्ण, आत्मा एंड परमात्मा, दे वर्क एज अ टीम। ये आपको समझना पड़ेगा। मौके पे तभी आप सही क्रियामन कर्मा वही होता है when you trust in the process, let the universe take you wherever you are meant to, where you take the necessary action। जहाँ पहुँचना है, आप कहीं भी पहुँचने के लिए आप हाथ पैर नहीं मारो, जहाँ आपको ज़िंदगी ले जा रही है वहाँ पहुँचो, और वहाँ उस पॉइंट पे खड़े होकर आपको क्या करना है, आपकी कॉन्शियंस क्या कहती है, उसका प्रयोग करके आप अपना चॉइस करो, क्योंकि देयर इज़ आफ्टर ऑल अ फ्री विल। क्रियामन कर्मा इज़ अ फ्री विल एंड वी आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस। यूनिवर्स आपको हमेशा ऑप्शंस देती है कि भाई तू ये कर, ये इसमें ABCD इतने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी चूज़ कर, जो भी चूज़ करेगा अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगी। क्या मिलेगी ये अभी, और आप सही चॉइस तभी ले पाओगे, आप सही चॉइस तभी कर पाओगे, आपका क्रियामन कर्मा आप सही तभी कर पाओगे जब आप अपने ज्ञान पे नहीं, ब्रह्म ज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करोगे। मुझे सब पता है, मुझे पता है ये ऑप्शन ही मेरे लिए बेस्ट है। डोंट बी सो रिजिड। अभी जो आप सोच रहे हो ना कि यही रास्ता मेरे लिए सही है, पर इस रास्ते में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है। द यूनिवर्स ऑलवेज ड्रॉप साइंस, ये आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू कैच द साइंस, यू हैव टू नोटिस द साइंस। टीम वर्क करना पड़ेगा। बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़े ना तो भीड़ में उसका हाथ छूट के वो खो भी सकता है, पर बाप अगर बच्चे का हाथ पकड़े तो कुछ भी हो जाए, कितना भी भीड़ रहे, वो बच्चा अपने बाप से कभी नहीं छूटेगा, कभी खो नहीं जाएगा। सो आप हाथ मत पकड़ो, उसको हाथ पकड़ने दो, उसके हिसाब से चलो। मुझे यही चाहिए, मुझे 90% मार्क्स ही चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है। डोंट बी सो रिजिड। जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज आपको 60% मिलता है, ठीक है, आपने मेहनत की है फिर भी नहीं मिला, ठीक है, 60% मिला। अब आपका क्रियामन कर्मा क्या होगा, 60% में आप क्या कर सकते हो, बिकॉज 60% ये उसने डिसाइड कर रखा है कि आपको 60% मिलना है, और उसी हिसाब से आपको आगे का रास्ता तैयार करना है। सो वन सेकंड, सो आपका पोर्शन क्या होगा, आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि आप डिसाइड करो कि व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस जो 60% में हो सकता है। जो वहाँ आप अपना इंट्यूशन का प्रयोग करो, वहाँ देखो कौन सा स्मूथली हो रहा है एंड वही टेकअप करो। आप देखना आपके लिए कभी बुरा नहीं होगा, बिकॉज द यूनिवर्स विल शो यू द वे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ये मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, यही मैं भी फॉलो करती हूँ। बहुत मुश्किल हुआ खुद का जो अहम है, खुद का जो ईगो है, उसके ऊपर वो जो कालिया नाग का जो फन है, उसके ऊपर माधव को स्थान देने में, कृष्ण शिव जो भी बोलो उसको स्थान देने में। बट आफ्टर ऑल विष्णु इज़ माई धर्म देवता, तो भाग के कहाँ जाऊँगी, अल्टीमेटली शीश तो झुकाना ही पड़ेगा। करके देखो, इट ऑलवेज वर्क्स। कभी नहीं भटकोगे, कभी किसी का रीडिंग वीडिंग देखना, कंसल्टेशन, ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका सबसे बड़ा कंसल्टेंट आप खुद हो, और उससे भी बड़ा कंसल्टेंट तो माधव है। माधव जैसा हीलर, माधव जैसा कंसल्टेंट आपको और कहाँ मिलेगा, उससे बड़ा एडवाइज़र कोई है।
एंड द लास्ट कार्ड इज चरैवती चरैवती, चलते रहना है, नहीं रुकना है. यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यू ऑन योर पाथ. शायद कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है जो आपके बात को समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको किसी भी तरह की मदद करे, नहीं मिल रहा है. फिर भी आपको चलते रहना है. जिस पाथ पे आप हो, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड कीप मूविंग ऑन इट. जिस तरह राधा ने कृष्ण के रास्ते को, राधा और कृष्ण का हम सब जानते हैं कि लास्ट में भी ऐसा ही हुआ था ना, कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी ही तोड़ दी थी कि जब राधा ही नहीं है तो मुझे बांसुरी की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं बचाना है. सो एनीवे, इट्स फेथ एंड डिवोशन personified. राधा इज़ लव personified, faith personified, डिवोशन personified. आपको चलते रहना है. जस्ट बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इमीडिएट ओवरनाइट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा है. परसिवियरेंस, यू हैव टू बी पेशेंट. इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है. जिस राह पे आप चले हो उस राह पे टाइम लगेगा. आपको तराशा जा रहा है. जब तक आपका वो ग्रूमिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब आप ये कंटेनर जब तक रेडी नहीं हो जाता है, तो कंटेंट उसमें डाला कैसे जाएगा. वंस यू आर रेडी, दिस इज़ योर लर्निंग फेज़. जो भी आप कर रहे हो, आप में से बहुत ऐसे हो, ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है, राधा अष्टमी के दिन कर रही हूँ, बट जब भी आपको ज़रूरत होगी इस गाइडेंस की, आपके सामने आएगी. और ऐसे बहुत कलेक्टिव में ऐसे बहुत लोग हो जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का न्यू फेज़, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो. मोस्टली प्रोफेशनली, शायद कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स, या फिर कोई नया बिज़नेस के बारे में कोई सोच रहे हो, या कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई लेक्चररशिप या कुछ नया, कोई हीलिंग वीलिंग कुछ सीख रहे हो, अपने लाइफ का एक नया चैप्टर का बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, या शायद कुछ लोग शादी कर रहे हो, बच्चा प्लानिंग कर रहे हो. जो भी कर रहे हो, सी, यू आर फेसिंग ऑब्स्टैकल्स, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ होपलेसनेस, यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, बट कोशिश करना बंद मत करो. चलते रहो, चलते रहो. आपको बाय नेक्स्ट राधा अष्टमी आपका एफर्ट का गुड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, शंभो.